हे हेलो एवरीवन। देखिए, मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। हम इस पूरे वीडियो सीरीज़ में बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के क्रैश कोर्स के बारे में। ना देखो, सॉलिड स्टेट एक यूनिट है, एक चैप्टर है जो कि एक यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर। आप अगर जेई और नीट की तैयारी कर रहे होगे तो आपको एक यूनिट होता है, हमारे जेई और नीट का अगर आप सिलेबस देखो तो वी हैव गॉट यूनिट्स, तो उसमें एक यूनिट होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। ना उस यूनिट में 3 टॉपिक होते हैं। सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट, दूसरा आता है लिक्विड स्टेट, तीसरा आता है गैसियस स्टेट। अब प्रॉब्लम ये है कि गैसियस स्टेट के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया जाता है, जहाँ पे आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ के बारे में पढ़ते हो। लिक्विड स्टेट हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री की बुक्स अगर ओपन करके देखोगे तो सिर्फ विस्कोसिटी के बारे में बता दिया है, सरफेस टेंशन के बारे में बता दिया है और वेपर प्रेशर के बारे में बता दिया। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया गया। तो मैं आपसे एक सजेशन दूंगा कि आप लिक्विड स्टेट को अगर हो सके तो फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसको कहते हैं फ्रिक्शंस इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी जो लिक्विड स्टेट के बारे में आपको वहाँ पे पढ़ने मिल जाएंगी, जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, कैसे कैसे लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिक्विड्स में पता चल जाएंगी। फिर आता है एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहा जाता है सॉलिड स्टेट। अब देखो, यूजुअली प्रॉब्लम मेरे साथ क्या होती है, जो बच्चा 11-12 में पढ़ता है, मैं 8 साल से 11-12 पढ़ा रहा हूँ, नीट और जेई पढ़ा रहा हूँ, मैं काफ़ी सालों से इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में नीट जेई को पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन मेरा जो खुद का यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री अनटोल्ड, उस पर मैं बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। तो मैंने ये नोटिस किया है कि यूजुअली क्या होता है कि बच्चे अगर 11-12 में चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, तो जब वो हायर लेवल पे हमसे आके मिलते हैं, जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पे जब आके मिलते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे मेन बेसिक चीज़ होती है कि आपको 11-12 में जो पढ़ा होता है, अगर आपने वो ढंग से नहीं पढ़ा तो आप उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग करो या मेडिकल लाइफ में आगे चले जाओ, आपको सच में बहुत तकलीफ होने वाली है। तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप अपने बेसिक्स को मजबूत कर लो, और आपका बेसिक स्टार्ट होता है 11-12 स्टैंडर्ड से। देखो, सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जो यूजुअली 12th स्टैंडर्ड जब स्टार्ट किया जाता है किसी भी कोचिंग क्लासेस में, आप हिंदुस्तान की किसी भी कोचिंग क्लासेस में रहो तो यूजुअली सॉलिड स्टेट या सोल्यूशन कॉलिगेटिव से स्टार्ट किया जाता है। तो सॉलिड स्टेट इसलिए स्टार्ट किया जाता है क्योंकि सॉलिड स्टेट एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इंडिपेंडेंट टॉपिक का मतलब होता है, भाई कुछ होते हैं ना टॉपिक जिनको पढ़ने के लिए मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, कुछ टॉपिक होते हैं जिनको पढ़ने के लिए आपको रेडॉक्स आना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो रेडॉक्स आना चाहिए, आपको अगर सोल्यूशन कॉलिगेटिव पढ़ना है तो मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोक्योमेट्री आनी चाहिए, आपको अगर काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपस में रिलेटेड हैं, तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं, जिनको पढ़ने के लिए पीछे का बैकग्राउंड कुछ आना चाहिए। वेल, सॉलिड स्टेट का ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली आप सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन दिक्कत यह है कि सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन इन्वॉल्व है। इमेजिनेशन इन्वॉल्व है, मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें 3D में करते हो। यूजुअली मैंने ये ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स को सॉलिड स्टेट इसलिए टफ जाता है क्योंकि वो विजुअलाइज या इमेजिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या कर पाते हैं या टीचर्स करवा नहीं पाते हैं। इस टॉपिक को बोर्ड पे पढ़ाना, यानी 2D में इसको वाइट बोर्ड पे यहाँ पढ़ाना बहुत टफ है। ट्रस्ट में बहुत टफ है, क्योंकि इसके जो डायग्राम्स हैं, जो 3D में व्यू करना है इसको, वो आप वाइट बोर्ड पे नहीं करा सकते। शायद यही एक रीज़न होगा कि ये टॉपिक का जो मैं क्रैश कोर्स लेने वाला हूँ वो मैं वाइट बोर्ड पे नहीं लूँगा। इसको मैं PPT पे, आप कह सकते हो कि जो पेन एंड पैड होता है उस पर मैं लेने वाला हूँ, माइक्रोसॉफ्ट PPT यूज़ करके मैं लेने वाला हूँ। तो ये क्रैश कोर्स है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि सॉलिड स्टेट में आप जो भी इस क्रैश कोर्स में पढ़ोगे, पहली बात तो वो जेई और नीट के लिए तो सफिशिएंट है। वो जेई नीट का कंप्लीट सिलेबस में कवर करूंगा, जितना जेई नीट के लिए ज़रूरत है उतना मैं पूरा पर क्रैश कोर्स होगा। इट विल नॉट बी ए डिटेल्ड, मतलब जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको मैं पढ़ाऊंगा बट वो डिटेल नहीं होगा। तो आप अगर डिटेल एक्सपेक्ट करते हो तो आप वेट कीजिएगा, हमको आपको डिटेल वीडियोस भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। ये क्रैश कोर्स है स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, जिनका ऑलरेडी पढ़ाई करके हो गया और वो जो बहुत रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए। अगर आपका पढ़ाई करके नहीं हुआ तो फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्रैश कोर्स को देखो। एटलीस्ट आपको यहाँ से ये अंदाजा जरूर आ जाएगा कि सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे सुमित सर क्लासेस के जो चैनल है, इस पे बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से भी जुड़े हुए हैं। देखो, आप अगर नोटिस करो, जितने भी बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैम, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का CET होता है, IIT जैम होता है, आप जो जेई और नीट में सॉलिड स्टेट पढ़ोगे, यूँ समझ लो कि आप यहाँ पे सॉलिड स्टेट ऑलमोस्ट 70% सॉलिड स्टेट आप जो जेई नीट में पढ़ते हो, पूरा का पूरा 70% सॉलिड स्टेट जैम, BHU, DU, CU सेट में आता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जैम में पूछे जाने वाले 90% क्वेश्चंस, जैम, BHU, DU में पूछे जाने वाले 90% क्वेश्चंस ये 11-12 के सॉलिड स्टेट से आते हैं।
क्योंकि जेई मेंस का जो सिलेबस है और नीट का जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक आपके जैम, बीएचयू, डीयू और सीयू सेट के सिलेबस को कवर करता है। जो बच्चे सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो बच्चे गेट या टीएफआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक और चीज़ कहूँगा, आप जो सॉलिड स्टेट आईआईटी जेई में नीट में पढ़ने वाले, यानी जो इस क्रैश कोर्स में जो आपको मैं सॉलिड स्टेट पढ़ाने वाला हूँ, यूँ समझ सकते हो कि ये आपका ऑलमोस्ट 40 to 60% सिलेबस आपका यहाँ कवर कर देगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। देखो सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, मैं कभी नहीं कह सकता कि इतना इनफ है, क्योंकि सीएसआईआर नेट के जो क्वेश्चन होते हैं, आप यकीन मानिएगा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जो सीएसआईआर नेट में, गेट में और टीआईएफआर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका जेई लेवल और नीट लेवल के वो क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं इस पूरे क्रैश कोर्स में आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, पूरी थ्योरी जो है, थ्योरी को बहुत कहते हैं ना एक सिनॉप्सिस की तरह लेके जाऊंगा, जहाँ पे आपको मैं ऑब्वियसली जहाँ मुझे ज़रूरत है, जहाँ पे मुझे डिटेल डिस्कशन करना चाहिए वहाँ पे मैं डिटेल डिस्कशन भी करूँगा, लेकिन मैं अपना टाइम वहीं पे स्पेंड करूँगा मैक्सिमम, जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। देखिए जहाँ तक बात है जेई और नीट की सवाल, मैं जेई की बात करूँ तो जेई में आप मेंस में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सॉलिड स्टेट से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन होती है, सॉलिड स्टेट से 1 या 2 क्वेश्चन आना चाहिए। नीट की अगर मैं बात करूँ तो अच्छे खासे क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से बन सकते हैं और बनते हैं, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जेई लेवल में और नीट लेवल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्या? जी नहीं भैया, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये जो यूट्यूब पे चली हुई चीज़ें हैं ये सब बकवास है, इतना कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है कि जेई के लिए अलग पढ़ना, नीट के लिए हमें अलग पढ़ना। हार्डली थोड़ा ऊपर नीचे डिफिकल्टी, क्वेश्चन और फ्रेमिंग के डिफिकल्टी में फ़र्क आता है। नीट का सिलेबस और जेई का सिलेबस मैं यूँ कह सकता हूँ 90% मैच करता है सॉलिड स्टेट के केस में, क्योंकि सॉलिड स्टेट है ही बहुत छोटा टॉपिक, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं यहाँ पे पढ़ने के लिए। अच्छा, तो बुक्स कौन से रेफर करें? अगर हमें सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो हम कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हैं? देखो सबसे फेवरेट बुक मैं अपनी बताता हूँ, के.एस. वर्मा। जो आप लोअर लेवल के बच्चे हैं, जो 11th 12th की जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो इवन जैम की भी तैयारी कर रहे हैं, के.एस. वर्मा बहुत अच्छी बेहतरीन बुक है। के.एस. वर्मा सिंगिस पब्लिकेशन की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है। अगर आप के.एस. वर्मा की बुक रेफर नहीं करना चाहते तो मैं आपसे कह सकता हूँ आप ओपी टंडन की बुक रेफर कर सकते हो। ओपी टंडन की बुक भी काफ़ी अच्छी आती है, या आप पी बहादुर की बुक रेफर कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको जेई और नीट के पैटर्न से मिलेगा। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे कहूँगा अगर आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी को रेफर कर करते हो। एनसीईआरटी देखो, नीट के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में 80 to 90% क्वेश्चन जो नीट में आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो अगर आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना है, डिटेल डिस्क्रिप्शन रीड करना है, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो भी मोर देन इनफ है। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, देखो ये जेई का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा पैटर्न ऊपर है, क्योंकि जेई में मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्वेश्चन नीट एनसीईआरटी इनफ नहीं होती है, आपको थोड़ा सा 20% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है जेई प्रिपरेशन करने के लिए। मैं स्पेशली मेंस की बात कर रहा हूँ, तो आप इन 3 बुक्स का सहारा ले सकते हैं। इवन नीट के बच्चे भी इन 3 बुक्स का सहारा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, 20% ही तो एक्स्ट्रा पढ़ना हो सकता है आपका आने वाले टाइम में। अगर आप मान लो नीट क्वालिफाई नहीं करते हो, जैम या बीएचयू में आगे चले जाते हो, तो आपको वहाँ मदद करेगा, पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती। तो ये मत सोचो पहली बात तो किस एग्जाम में काम आने वाला है, वो नीट का है, सीए। आज अगर आप 12th में हो, आपने अगर सॉलिड ढंग से पढ़ लिया, खुदा ना खास्ता या बाय बैड लक अगर आपका मान लो जेई नहीं हो पाता, आप ग्रेजुएशन में चले जाते हो, तो जैम क्वालिफाई करने में सॉलिड सेट आपकी बहुत मदद करेगा। बीएचयू, डीयू, सीयू सेट अगर मान लो वहाँ भी नहीं हो पाता तो नेट क्वालिफाई करने में, क्योंकि सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करके जॉब मिलेगा भैया। तो आप जो 11th 12th में पढ़ रहे हो वो आज से 5 साल के बाद या 4 साल के बाद आपको काम देगा, या मे बी 6-7 साल के बाद आपको मदद करेगा गेट क्वालिफाई करने में, बीएआरसी के एग्जाम को क्वालिफाई करने में। क्योंकि बीएआरसी के जो एग्जाम्स होते हैं, टीआईएफआर के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी सॉलिड स्टेट की अच्छी खासी वेटेज आती है। बस सिर्फ फर्क ये होगा, जब आप जेई नीट को क्रॉस करके जब बीएससी में घुसोगे तो 1-2 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और जब बीएससी से निकल के जब आप मास्टर्स लेवल पे आओगे तो थोड़े 5-6 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। पर अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो 5-6 कॉन्सेप्ट्स को कवर करना बहुत टफ नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से उसको कवर कर पाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सॉलिड स्टेट पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करो। बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है यार, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। स्ट्रक्चर्स, डायग्राम, इमेजिनेशन, 3D, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे, मतलब मज़ा आ जाता है। वो हमारे हरियाणा में कहते हैं स्वाद आ जाता है यार, बड़ा स्वाद आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरे साथ इस क्रैश कोर्स में जुड़े रहेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्रैश कोर्स, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, एंड आई होप यू विल एंजॉय। एंड इस क्रैश कोर्स में मैं आपको एमसीक्यू भी कराने वाला हूँ। एमसीक्यू जो मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ वो जेई और नीट लेवल के होंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड।